हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल जीएस विद एसपी में मैं एसपी सिंह आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग करेंगे इंडियन ज्योग्राफी पे भारत का सामान्य परिचय पर 150 से ज़्यादा एमसीक्यू। 150 से ज़्यादा एमसीक्यू हैं भारत का सामान्य परिचय। इसका थ्योरी वीडियो बहुत पहले से पड़ा हुआ है। इसको जो देखना चाहें देखने के बाद ये एमसीक्यू करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा आपको। लगातार हम अपने उस कमिटमेंट पर काम कर रहे हैं जिसमें मैंने कहा था कि थ्योरी के वीडियोज़ के साथ हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाएंगे। उसी क्रम में आज लगभग 161 बहुत ही अच्छे सवाल हैं जो कई बार भिन्न भिन्न परीक्षाओं में आए हैं। भारत का सामान्य परिचय उसी टॉपिक से है ये सारे सवाल। थ्योरी का वीडियो आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर इंडियन ज्योग्राफी टाइटल पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा पूरा मटेरियल। ठीक, चलिए देखते हैं। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, कौंच द्वीप और कुश द्वीप। कुश द्वीप जल्दी से टिक करें, थोड़ा सा समय देंगे हम, उसके बाद जवाब देंगे। इसका जवाब है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप सारी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण, सदाबहार एवरग्रीन टॉपिक है। किसी भी परीक्षा के लिए, सुपर टेट के लिए, यूपीएसआई के लिए, पीईटी के लिए, यूपीपीसीएस के लिए, समीक्षा अधिकारी के लिए, लोअर पीसीएस की परीक्षा के लिए, सारी परीक्षाओं के लिए सदाबहार टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 2, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम उर्दू, ग्रीक, फारसी, अरबी, सर्वप्रथम ग्रीक भाषा यानी यूनानियों ने किया था। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। दक्षिणी सीमा अक्षांशीय विस्तार से सवाल है ये। सारा जितना भी सवाल है लगभग सारा कंटेंट उस वीडियो में है जो बहुत पहले से अपलोड है, आप उसको देखें। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है 8 अंश और 4 डिग्री। 8 अंश और 4 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय मानक समय आधारित है। भारत का मानक समय 80 डिग्री पूर्व देशांतर, 80 डिग्री पश्चिम देशांतर, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर, 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिम देशांतर पर। भारत का मानक समय नैनी से गुजरता है जो प्रयागराज के निकट है। इसका अक्षांश है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी ऑप्शन सी है। अच्छा सवाल है। भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है दिल्ली के समीप, कोलकाता के समीप, इलाहाबाद के समीप, भोपाल के समीप। जवाब है इलाहाबाद के समीप, वही जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे, नैनी, प्रयागराज के निकट है। क्वेश्चन नंबर 6, तो थ्योरी से सवालों की प्रैक्टिस की ज़्यादा महत्ता होती है कंपटीशन में। मैं फिर आपको रिमाइंड करा दूं, इसको अन्यथा नहीं लें, इसको पूरी लगन और डेडिकेशन के साथ समय दें। इस पे दिया गया समय व्यर्थ नहीं है। कुछ लोगों को भ्रम रहता है कि इस एमसीक्यूज पे दिया गया समय व्यर्थ है, ऐसा नहीं है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितना अंतर है? 5 घंटे 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट। जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में आया सवाल है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच लंदन के पास है, जहाँ से काउंट होता है टाइम। ये 5.5 घंटे का, 5 घंटे 30 मिनट का है। ठीक, वहाँ पहले बजता है, हमारा बाद में बजता है। इससे वहाँ अगर 1 बजा है तो हमारे यहाँ 6:30 होंगे। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? फैक्चुअल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7, याद ही रखें तो ही सही है, 876 किलोमीटर।
भूमध्य रेखा से जो दक्षिणी बिंदु है हमारा इंदिरा पॉइंट, उसकी दूरी पूछ रहे हैं। जैसे ये पृथ्वी है और ये भूमध्य रेखा है, तो ये जो इंदिरा पॉइंट है ये दूरी पूछ रहा है। ये दूरी पूछ रहे हैं। ठीक। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, क्वेश्चन नंबर 8, बार बार पूछा गया सवाल, 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा की लंबाई। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई, ठीक है, तटीय रेखा की 6100, 1516, करीब 7516 पॉइंट कुछ। 9 का सी सही है, 9 का सी। भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर। 11, क्वेश्चन नंबर 11, भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर। ये सारे सवाल उस वीडियो में हैं, सारे फैक्ट हैं, आप तेज़ी से उसको देखने के बाद ही हल करें। भारत की तट रेखा की लंबाई मतलब भारत की जो कोस्टल एरिया है, बीपीएससी में आया हुआ सवाल है, 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4%, 2.4%, 2.4%। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र माध्य समुद्र तल से 21.35 मीटर अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? सीधा सीधा सवाल है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 का है 10.7%, 18.6%, 22.7%, 27.7%, 43.0%। तो इसका जवाब है 10.7%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 15, इसका है 29.3%, पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है? क्वेश्चन नंबर 16, सी 27.7%, 27.7%। क्वेश्चन नंबर 17, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? बढ़िया सवाल, ये है 43%। ठीक। पर्वत और पठार में क्या अंतर है? सवाल है, जिसको आए वो कमेंट बॉक्स में करे। डिफरेंस बिटवीन माउंटेन एंड प्लेट्यू, पर्वत और पठार में अंतर बताएं। क्या अंतर होता है? क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताएं, जिसको आए कमेंट बॉक्स में बताएं पर्वत और पठार में क्या अंतर है, नहीं तो फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में हम ही बताते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ही बताते हैं पर्वत पठार में क्या अंतर। बहुत बढ़िया अंतर है। क्वेश्चन नंबर 18 चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18,
क्वेश्चन नंबर 18, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी पर है? भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? 12 मील। 18 का ए ऑप्शन 12 मील। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? क्वेश्चन नंबर 19 का बी 24 मील तक। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? अच्छे सवाल हैं, फैक्चुअल हैं, धीरे सीधे से याद कर लें। 200 मील तक। देखिए 3 बातें हैं, थोड़ा सा बता दे रहे हैं। 18वां, 19वां, 20वां सवालों को देखें एक बार। 18 कह रहे हैं प्रादेशिक जल सीमा 12 मील तक, यानी प्रादेशिक जल सीमा कहाँ तक है? 12 मील तक। संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा उससे जुड़ा हुआ 24 मील तक। फिर 20वां है एकांतिक आर्थिक क्षेत्र, यानी ये एकांतिक आर्थिक क्षेत्र क्या है? वह क्षेत्र जहाँ तक भारत अपनी आर्थिक गतिविधियाँ संपन्न कर सकता है, वो ये 200 मील तक है। इतनी दूर तक अपनी आर्थिक गतिविधियाँ संपन्न कर सकता है। बाद बाकी का समुद्र पूरे विश्व समुदाय का साझा है। पूरे विश्व समुदाय का पूरे समुद्र पर एक साझा अधिकार है। जैसे हम लोग ग्राम समाज की लैंड होती है, उसी प्रकार से है। कुछ सर्टेन दूरी तक आप कर सकते हैं, तो 200 मील की दूरी तक आप आर्थिक गतिविधियां अपनी कर सकते हैं, एक्टिविटीज। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे बसे हैं? बहुत बढ़िया सवाल। देखिए यूपी पीसीएस में आया, कई बार आया, एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम ये सवाल आया है। बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब है 9। बिल्कुल याद करके रखिए, हमने उसे पढ़ाया भी है थ्योरी वाले चैप्टर में। इसमें पुडुचेरी काउंट नहीं होता है। यदि आप पुडुचेरी को काउंट करें तो 10 हो जाएगा, वो यूनियन टेरिटरी है। राज्यों की बात जहाँ तक है तो इससे 9 राज्य माने जाते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य तट रेखा है? गुजरात। क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब है बी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड कर्क रेखा नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 23 कर्क रेखा से नहीं गुजर, ये उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है कर्क रेखा। कर्क रेखा गुजरती है गुजरात, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा और मिजोरम, 2 और राज्य हैं पे। गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इस टाइप से 8 राज्यों से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, आर्कटिक रेखा। कर्क रेखा। तो ये कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा ये अक्षांश रेखाएं भी हैं। अक्षांश एक पर्टिकुलर अक्षांश रेखाएं हैं जिन्हें हम ये नाम दे दिए हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में है, जैसे आप ऐसे समझ लें। ये अक्षांश है 0 अक्षांश, इसी को हम लोग विषुवत रेखा कह देते हैं। ये 23.5 उत्तरी अक्षांश है जिसे हम लोग कर्क रेखा कह देते हैं। 23.5 दक्षिणी अक्षांश जिसे हम लोग मकर रेखा कह देते हैं, ये विषुवत रेखा कह देते हैं और इसे कर्क रेखा कह देते हैं। ये 0 डिग्री, ये 23.5
नॉर्थ में और ये 23.5 साउथ में है। ठीक, अगले सवाल में चलें। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। 8 राज्यों से, 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर रेखा नहीं गुजरती? उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल। ये नहीं गुजरती, उड़ीसा से नहीं गुजरती, राजस्थान से गुजरती है, पश्चिम बंगाल से गुजरती है। सही है। और हाँ, क्वेश्चन नंबर 27, भारत का वह राज्य से होकर कर रेखा गुजरती है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल, बिहार, झारखंड। झारखंड, झारखंड से होकर, बहुत बार आया है सवाल। थ्योरी वाला लेक्चर सुने, बहुत अच्छे से मैंने उसे समझाया है। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी नोक है? इंदिरा पॉइंट, केप कमोरिन, कैलिमर पॉइंट, नरीमन पॉइंट। तो ये है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट 28 का भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी नोक, केप कमोरिन, मुख्य भूमि। अच्छा देखिए, सवाल को टेस्ट कर दिया है। कन्याकुमारी को ही केप कमोरिन कहते हैं। मुख्य भूमि, मुख्य भूमि से मतलब है ये, मुख्य भूमि ये है। और एक्चुअली इंदिरा पॉइंट इधर अंडमान निकोबार का जो है, अंडमान निकोबार का पार्ट है। तो इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार का हिस्सा है, लेकिन मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु केप कमोरिन, जिसे कन्याकुमारी भी कहा जाता है। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? अब इसका जवाब इंदिरा पॉइंट होगा। इसका जवाब इंदिरा पॉइंट होगा। सबसे दूरस्थ तो वही इंदिरा पॉइंट, जैसे ये अभी डिक्टेट किया था ये यहाँ पे। लेकिन मुख्य भूमि तो ये है अंतिम बिंदु, ये केप कमोरिन है, केप कमोरिन, जो 28 नंबर पूछा है सवाल। क्वेश्चन नंबर 30 देखें। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है? इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है डी। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है पार्सन पॉइंट, ला हिचिंग, पिग्मेलियन नहीं, वही केप। इसका इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है, पिग्मेलियन भी नहीं, पार्सन भी नहीं है। ठीक, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम नरीमन पॉइंट, यानी ऑप्शन डी है इसमें। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? केप कमोरिन, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा काल। 31 का जाहिर सी बात है, इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, जो विषुवत रेखा के सर्वाधिक निकट होगा। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। बहुत बढ़िया सवाल, वेरी गुड। भारत के उत्तर दक्षिण, उत्तरतम, दक्षिणतम, सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु, चारों हमने थ्योरी वाले में बहुत अच्छे समझाए हैं। सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, सबसे उत्तरी है इंदिरा कॉल, सबसे पूर्वी है कीवेथू, अरुणाचल प्रदेश का कीवीथू, और दक्षिणी पॉइंट गुजरात में गौर माता, गौहर माता या गौर माता। ठीक, भारतीय उनका सर्वाधिक उत्तरी पॉइंट इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। 32 का डी। क्वेश्चन नंबर 33, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, केरल में, लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में। क्वेश्चन नंबर 33 का
डी। 33 का डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 कहाँ मिलेगा? हाँ 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 हाँ, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? बढ़िया सवाल है, तेजी से देखें इसे। मुख्य भूमि को रामेश्वरम से अलग करने वाला पम्बन द्वीप या पम्बन चैनल। पम्बन चैनल। क्वेश्चन नंबर 35। आदम का पुल एडम्स ब्रिज निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? भारत एवं श्रीलंका के बीच। वही सेतु रामेश्वरम। सॉरी। अगला सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर यूपीपीसीएस में आया हुआ है। निम्नलिखित द्वीपों के युगों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? अंडमान निकोबार, निकोबार एवं सुमात्रा, मालदीव एवं लक्षद्वीप, सुमात्रा एवं जावा। बहुत बढ़िया सवाल है, अच्छा सा सवाल है। जवाब इसका बताएं जल्दी। 36 का 10 डिग्री चैनल पृथक करता है आपस में अंडमान और निकोबार को। अंडमान और निकोबार कहाँ गया? अंडमान और निकोबार को। अंडमान और निकोबार को। क्वेश्चन नंबर 37। डंकन पास किसके बीच स्थित है? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, छोटा अंडमान, कार निकोबार, छोटा निकोबार। दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच डंकन पास। पास मतलब दर्रा टाइप। क्वेश्चन नंबर 38 देखें। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि है? ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल, पाक जल संधि, 10 डिग्री चैनल। यूपीपीएससी 2015 में आया हुआ सवाल है। यूपीपीएससी में आया हुआ सवाल है, यह है पाक जल संधि, पाक स्टेट। ठीक, इस पाक का पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं है, ये अंग्रेज जनरल थे कोई, उन्हीं के नाम पे है पाक स्टेट। क्वेश्चन नंबर 40। भारत एवं चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है? बीपीएससी में शायद। भारत और चीन के बीच मैकमोहन, रेड क्लिफ, ड्यूरांड स्ट्रेटफोर्ड रेखा। क्वेश्चन नंबर 40 का भारत और 40 का यह है मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा। क्वेश्चन नंबर 41। भारत और पाकिस्तान के बीच
अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई? रेड क्लिफ, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ। इससे बहुत सारे सवाल तो आप लोगों को पता होंगे, लेकिन बहुत से केवल एक बार दोहराने से ही आपके सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? चीन, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम। लेकिन वियतनाम की तो सीमा है नहीं, थाईलैंड की भी नहीं है, म्यांमार की लगती है और चीन की लगती है। चीन उत्तर में जो ज़्यादा है, सुदूर पूर्व का मतलब सीधा सीधा ये म्यांमार पूछ रहे हैं, सीधे सीधे म्यांमार का पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 43, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर? जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बीच में तो नेपाल है, यहाँ पे तो है नहीं, हिमाचल ही मुश्किल है, अरुणाचल ही इसका होना चाहिए। इसका है मैकमोहन रेखा किस प्रदेश के उत्तरी सीमा? अरुणाचल प्रदेश। इसीलिए यहीं पे डिस्प्यूट रहता भी है। अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा चाइना ने कब्जा भी कर रखा है बहुत पहले से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, 41 नहीं 44 है, ओके। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। श्रीलंका के साथ नहीं लगती, समुद्र के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता? पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता, शामिल नहीं किया जाता, और यह है श्रीलंका, श्रीलंका। भारतीय चूँकि वो बीच में स्थल से जुड़ी नहीं है, अलग है समुद्र के द्वारा, इसलिए इसको अलग माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? वेरी गुड, सबसे ज़्यादा तो गुजरात की है, बहुत बार आया भी सवाल है, पूछ लिया सबसे छोटी। गोवा, केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। गोवा, केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो देखिए केरल की भी ठीक ठाक है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। गोवा ही इतना छोटा है, गोवा की। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, थोड़ा सा नीचे करो। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? नेपाल, पाकिस्तान, चीन। बहुत अच्छा सवाल है, न केवल MPPSC में बल्कि UPPCS में भी बहुत बार आया सवाल, सारी परीक्षा में। बांग्लादेश, 4000 किलोमीटर से अधिक। यूँ तो देखने में चीन के साथ हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बहुत ज़्यादा है, लेकिन बांग्लादेश के साथ क्या है, वो घुसा हुआ है इस टाइप से, इस टाइप से। तो ये जो कटान है, इसलिए बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा है 27 का। क्वेश्चन नंबर 48, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? सबसे छोटी सीमा। क्वेश्चन नंबर 48, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? अफगानिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान। अफगानिस्तान के साथ। एक करीब 106, कहीं कहीं 101 किलोमीटर है, कहीं 99 मिलते हैं, नहीं 100 किलोमीटर के आसपास है सबसे कम। क्वेश्चन नंबर 49, भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है? हिमालय, गंगा का मैदान, दक्षिणी पठार एवं राजस्थान का मैदान। अच्छा बढ़िया सवाल है, पढ़ने लायक कंसेप्चुअल सवाल है, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया वाले चैप्टर का है। पर्वतीय प्रदेश, हिमालयी प्रदेश, नदी घाटी, हिमालय। नहीं, बी तो एकदम से नहीं, बी को आप एकदम काट सकते हैं, कोई मतलब का नहीं है, ये विभाजन नहीं है। सी है दक्षिणी पठारी प्रदेश, सागर तटीय प्रदेश, द्वीपीय प्रदेश, हिमालय प्रदेश। करीब करीब हो सकता है ये भी। चलो डी देखते हैं।
उत्तर पर्वतीय प्रदेश, बृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय प्रदेश। हिमालय गंगा का मैदान नहीं, केवल गंगा का मैदान नहीं, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते तो थोड़ा सा सही होता। दक्षिण का पठार सही है, लेकिन राजस्थान का मैदान नहीं कह सकते। राजस्थान का मैदान और ये उत्तर का विशाल मैदान सब एक ही बात है, ये भी नहीं हो सकता। ये और ये एक ही बात है। जितना उत्तर ये पूरा इस टाइप से अगर हम स्केच करें इंडिया को, इस टाइप से, ठीक, तो ये 6 भाग में बांटा जाता है। ये पर्वतीय प्रदेश, हिमालय वाला, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालय। उसके बाद ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल से होते हुए आसाम तक। एक्चुअली ये जो ब्रह्मपुत्र आई, इधर से सिंधु गई और इधर से गंगा आई, इन नदियों द्वारा जो बना है मैदान, इसी में राजस्थान का मैदान भी आता है। अब तो राजस्थान का कोई अलग से नहीं है, इसलिए 49 का हो जाएगा। सबसे अच्छा जो क्लासिफिकेशन इन्होंने किया है, ए भी नहीं, बी नहीं, सी क्या है, दक्षिणी पठारी प्रदेश, सागर तटीय प्रदेश, द्वीपीय प्रदेश, हिमालय प्रदेश। इन्होंने उत्तर का विशाल मैदान छोड़ दिया, इसलिए सी भी नहीं होगा। उत्तर पर्वतीय प्रदेश, बृहत मैदानी, दक्षिणी प्रायद्वीपीय, सागर तटीय। सबसे अच्छा ऑप्शन डी है, सबसे अच्छा ऑप्शन डी है। ठीक, इसको हटा देते हैं। सबसे अच्छा डी ऑप्शन है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 पे, क्वेश्चन नंबर 50 पे, क्वेश्चन नंबर 50 पे। तो ये व्हाइट बोर्ड नहीं आएगा ऐसे? कुछ तकनीकी खामी के कारण अब ये कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका रेस्ट पार्ट इसके जस्ट बाद वीडियो में कंटिन्यू रहेगा। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, इसको यहीं पे रोका जा रहा है। इसका शेष पार्ट यूं ही कंटिन्यू रहेगा अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।